हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नॉइस पॉल्यूशन। ओके, सो इस चैप्टर में हम नॉइस पॉल्यूशन के बारे में रीड करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी में हम क्या कहते हैं नॉइस पॉल्यूशन को? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज वर्ल्ड कैन बी कॉल्ड द नॉइसेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है, अब आज का जो हमारा संसार है, ठीक है, वो हमारे पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा नॉइसेस्ट कहलाता है, यानी सबसे ज्यादा शोर शराबा सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आज we are creating a lot of noise in this age, probably to show that we are in happy mood, festive mood, to canvas for what, to advertise our commodity or our point of view। ठीक है, और ये शोर शराबा हम किस चीज़ के लिए करते हैं? ठीक है, कई बार हम क्रिएट करने के लिए कि हाँ हम बहुत खुश हैं। ठीक है, कई बार हम अपनी एज को एज से ज़्यादा वी क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस इन दिस एज। ठीक है, इस एज में, इस टाइम में हम क्या क्या कर रहे हैं? अपने आप को कई बार बहुत खुश दिखाने के लिए हम बहुत शोर शराबा करते हैं। राइट, म्यूजिक तेज चला के डांस करना, लाइक दिस। राइट, फेस्टिव मोड है, यानी कि फेस्टिवल है कोई भी, उसमें हम म्यूजिक तेज चलाएं। ठीक है, बहुत शोर शराबा करते हैं। ओके, कैनवास फॉर वोट्स वगैरह चलती हैं, जब वोट इलेक्शन आते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रचार होते रहते हैं जगह जगह पर। ठीक है, उसके लिए बहुत शोर शराबा होना, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कॉमोडिटी होती है, इन सब चीज़ों के लिए हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। राइट, अपने आप को दिखाने के लिए। नॉइस कैन बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट बैन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, नॉइस जो है वो सबसे ज़्यादा उस पर बैन होना चाहिए। ठीक है, हमारी इस मॉडर्न लाइफ में, आधुनिक जीवन में। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड वन ऑफ दैम इज नॉइस पॉल्यूशन। कई प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं और उनमें से एक पॉल्यूशन होता है हमारा नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण। We are distressed by it in every month of our lives। ठीक है, हम अपने जीवन को हर महीने क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, हर पल हम विचलित कर रहे हैं। The necessary noise, unnecessary noise, purposeful noise and the purposeless noise all weaken our nerves and madden us। ठीक है, यानी कि जो हमें नेसेसरी, हमारे लिए ज़रूरत की नॉइस है वो भी, जो अननेसेसरी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो भी। ठीक है, कोई किसी पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं नॉइस को वो भी, और किसी पर्पस के बिना भी यूज़ करने वो भी। ये सभी नॉइस जो है, शोर शराबा, हमारी नर्व्स के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजर है, खतरा है। ओके, वी शुड ब्लेम अवर सेल्व्स फॉर द एवरेज डिक्रीज इन लाइफ। ठीक है, हमें खुद को ही ब्लेम करना चाहिए कि आजकल के जो पर्सन्स हैं वो एवरेज लाइफ तक रहते हैं। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक वो जीवित नहीं रहते, एवरेज जीवित रहते हैं। तो ये सब डिक्रीज हमने खुद नहीं तो क्या है, हमारी एज को डिक्रीज हमने खुद नहीं तो क्या है। राइट, हमारी हेल्थ से हम इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं। राइट, इसी वजह से तो एज कम होने लगी है। द नॉइस इन इंडिया अराउंड अस इज वियरिंग अस आउट एट अ ट्रैफिक पेस। ठीक है, हमें भारतीय जीवन में औसत आयु की कमी के लिए खुद को दोष देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या बताया है? ये जो नॉइस है हमारे आसपास है, ये किसने किया है? किसने क्रिएट किया है? हमने ही तो क्रिएट किया है। ये जो ट्रैफिक पेस वगैरह है सब हमने ही तो क्रिएट किए हैं, हमने ही तो बनाए हैं। द प्रेजेंट डेज बेबीज ऑल्सो शाउट लाउडली। ठीक है, अब प्रेजेंट इन दिनों में जो बच्चे होते हैं वो भी कितनी तेज चिल्ला के बातें करते हैं। राइट, नो डाउट दे लुक एलिगेंट एंड स्वीट। कोई इसमें शक नहीं है कि वो बहुत प्यारे दिखते हैं, मासूम दिखते हैं। बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ, लेकिन जिस क्षण वो अपना माउथ ओपन करते हैं, यानी कि बोलते हैं, दे सेट अप अ शैटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड। ठीक है, वो कितना तेजी से बोलते हैं, कितनी ज़्यादा वॉल्यूम हाई रखते हैं। अ वेरी फ्यू ऑफ देम आर सॉफ्ट, उनमें से कुछ जो होते हैं वो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, यानी कि प्यार से बोलते हैं। ठीक है, स्कूल टीचर्स हैव अ हार्ड टाइम विद द चिल्ड्रन टू ऑर्डर दैम साइलेंस। ठीक है, स्कूल टीचर्स जो होते हैं उनका आधे से ज़्यादा टाइम तो इसी चीज़ में निकल जाता है कि चुप हो जाओ, चुप रहो, चुप हो जाओ। राइट, इस तरीके से निकल जाता है उनका आधे से ज़्यादा टाइम तो। बट यूजुअली इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन, लेकिन आमतौर पर बच्चों पर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टीचर्स बोल रहे हैं साइलेंस, लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं। आई बिलीव दैट दे आर द नॉइसेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। ठीक है, मेरा मानना है कि ये जो बच्चे हैं, ठीक है, ये पूरे संसार में सबसे ज़्यादा नॉइस करने वाले क्रिएचर हैं। ठीक है, नॉइस फैलाने वाले जीव हैं। आई कैन सजेस्ट अ मेथड टू ब्रिंग सम साइलेंस इन स्कूल। ठीक है, मैं कुछ मेथड, कुछ तरीके सजेस्ट कर सकता हूँ स्कूल में साइलेंस, शांति बनाने के लिए। ओके,
It can done by keeping a prize at the end of the year for the softest spoken student in the school. ठीक है, वो चीजें हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हम बच्चों से कह सकते हैं कि जो भी बच्चा सबसे ज्यादा शांत रहेगा, सबसे ज्यादा प्यार से बोलेगा पूरे साल, उसको ईयर के लास्ट में हम प्राइज देंगे. ओके, I believe this would definitely bring some sort of silence amongst them. ठीक है, मेरा मानना है कि ज़रूर इससे हम डेफिनेटली हम पा सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनमें साइलेंस आ जाएगा, उन लोगों के बीच में थोड़ी सी सॉफ्ट स्पोकन हो जाएंगे, वो लोग प्यार से बोलेंगे. ओके, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द नॉइज पोल्यूशन इज हॉकिंग इन द स्ट्रीट्स. ठीक है, और एक सबसे बड़ा रीजन जो है, हमारे इतने सारे रीजन है नॉइज पोल्यूशन के, उनमें से एक बड़ा रीजन ये भी है कि जो हमारी स्ट्रीट्स में, हमारी गलियों में आते हैं ना शोर मचाने के लिए, ठीक है, फेरी वाले, उनसे भी बहुत ज्यादा शोर होता है. When the hawkers shout on the roads and streets, hawkers यानी कि जो फेरी वाले होते हैं, ठीक है, वो जब गलियों में, रोड्स पे और स्ट्रीट्स में आते हैं शाउट करते हुए, चिल्लाते हुए, it becomes almost impossible to concentrate in studies और इन राइडिंग एट होम. ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम अपनी स्टडीज पर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कुछ राइट कर रहे हैं हम, ठीक है, सोच के, उस चीज पर भी हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए, राइट. Even if one retires to the back of the house, one may not be safe since the hawker seemed to set the picture of his voice on the basis that you should be searched out of the pierced through. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है जो बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या फिर लिख रहे हैं, उनसे इम्पॉसिबल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा शोर होता है. ठीक है, यदि कोई घर के अंदरूनी बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में भी बैठा है जाकर, ठीक है, वो भी खुद को इस शोर से नहीं बचा सकता, क्योंकि फेरी वाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज तेज चिल्लाते हैं. ओके, वी आर सराउंडेड बाय अ मूविंग लाउड मार्केट ऑल द टाइम. ठीक है, हमको चारों तरफ से घेर लिया गया है, ठीक है, इस भीड़ भाड़ वाली चीजों ने. ठीक है, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नॉइस आता ही रहता है. सम ऑफ दैम आर प्लांटेन सेलर्स विच सीम टू बार्क एट द ईच अदर ऑफ द एक्सिस्टेंस. ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे फेरी वाले हो गए, कुछ बेचने सामान आए हैं, ठीक है, गलियों में, राइट, इस तरीके से होते हैं. वन इज अ सीकर ऑफ ओल्ड पेपर एंड एम्प्टी बोटल्स टू एक्सप्रेस विच विश टू स्पेस फिल वॉइस. ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एम्प्टी बोतल, ओल्ड पेपर इस तरीके से लेने आते हैं, यानी कि जो हमारे घर में कचरा होता है, ठीक है, खराब चीज़ें होती हैं, उनको लेने आते हैं, वो भी बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं. एन एंग्यूस्ड क्राई ऑफ द नाइफ ग्राइंडर लाइक सम इज कॉट इन अ ट्रैप इज ऑल्सो हर्ड. ठीक है, और जो ग्राइंडर होता है, ठीक है, उसकी नॉइस भी बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है, जो कि सब सुनते हैं. And many other follow, and the all that we understand in that they are shouting something and it may be anything. ठीक है, और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे आवाज निकालते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको बताया इस प्रकार से आवाज निकालते हैं, जैसे दुकानदार हो गए, ठीक है, वो अपनी चीज़ों को बेचने के लिए आवाज निकाल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे रद्दी वाला, ठीक है, सब्जी वाला, फेरी वाले, इस तरीके से बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी वजह से शोर होता है. Another type of noise which is really dreadful is when a motorcyclist start. ठीक है, और एक और वॉइस यहाँ पर आपको बताइए जो कि बहुत डेडफुल होती है, बहुत खतरनाक होती है, वो क्या है, जब मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट होता है. ठीक है, द एगेशन ही क्रिएट्स ऑलमोस्ट लास्ट फॉर हाफ एन आवर. ठीक है, और जो एगेशन वो शुरू करता है, वो क्रिएट करता है, वो लगभग आधे घंटे तक रहता है. इवन आफ्टर द मशीन इटसेल्फ हैज गॉन आउट ऑफ साइट. यहाँ तक कि जब मशीन वो अपनी आंखों से भी चली जाती है, उसके आधे घंटे तक वो नॉइस रहता है. एंड द हॉरेबल नॉइस बिकम व्हेन द मोटरसाइकिलिस्ट टेस्ट हिज इंजन. ठीक है, और एक फिर से हॉरेबल नॉइस आती है, खतरनाक आवाज आती है जब मोटरसाइकिलिस्ट टेस्ट करते हैं इंजन को. ठीक है, वेयर अपॉन द होल लोकेलिटी इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉर्ट ऑफ गोल्ड फैक्ट्री. ठीक है, जिससे हमारा सारा मोहल्ला ऐसा लगता है जैसे कि एक सोने के कारखाने में बदल गया है. ठीक है, द नॉइस प्रोड्यूस इन एनी फैक्ट्री इज द सेम. ठीक है, किसी भी जगह पर नॉइस जहाँ पर होता है वहाँ सेम ही रहता है, यानी कि शोर शराबा रहता ही रहता है फैक्ट्रीज में. द नॉइस ऑफ द मशीन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द गाइड. ठीक है, अब जो मशीन्स होती हैं वहाँ पर जो चलती रहती है मशीन्स, उनका नॉइस जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, राइट.
Once upon a time I had abandoned in a very comfortable house because of a neighbor. ठीक है, एक बार मुझे एक पड़ोसी के वजह से अपना आरामदायक घर छोड़ना पड़ा, यानी कि वो शोर शराबा करते थे इसलिए. It was because he switched on his radio every morning at 5 at the high pitch. ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ा? ऐसा इसलिए क्योंकि वो हर सुबह 5 बजे अपनी रेडियो को हाई वॉइस में, हाई पिच में ऑन कर देते थे. The result of which was that the radio kept up a sort of humming. ठीक है, और रिजल्ट क्या हुआ, जो इस तरीके से रेडियो जो है वो चलता ही रहता था. A most harassing accompaniment अनब्रोकन लाइक द हमिंग ऑफ 1000 bees. ठीक है, और ऐसा लगता था कि उनमें से हजारों मधुमक्खियां जो हैं वो भिनभिनाना शुरू कर दिया है उन्होंने. ठीक है, जैसे उनके शोर शराबे की आवाज आ रही हो. The humming was like the sequering of one's brain by many instruments of tortoise. यह सब बेहद परेशान करने वाला क्षण होता था. ठीक है, I always was wondering why my neighbor had to switch on the radio early in the morning. मुझे हमेशा ये लगता था कि क्यों मेरे जो नेबर हैं, मेरे पड़ोसी हैं, वो सुबह सुबह ये रेडियो चालू कर देते हैं. ठीक है, यानी कि मैं परेशान हो जाता था. ऐसा लगता था बहुत सारी मधुमक्खियां मेरे कान पर भिनभिना रही हैं और मेरे जो माइंड है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं. मेरे माइंड में बहुत सारी सुइयां चुभोई जा रही हैं. ठीक है, और मैं इससे परेशान रहता था और आखिरकार उन्होंने क्या किया, फिर इसलिए उन्होंने अपना जो घर था वो चेंज कर लिया. ठीक है, I sometimes feel that God, who constructed the human body with so much forethought, ठीक है, मैं कभी कभी सोचता था कि जिस ईश्वर ने हमें इतनी सोच विचार के बनाया है, seems to have become weary when he came to the ears. ठीक है, और जब उनके कानों तक हमारी ये आवाजें पहुंचती होंगी तो वो कितने ज्यादा परेशान होते होंगे. ठीक है, and he left them as the most vulnerable portion of a human being. ठीक है, और उससे मानव को सबसे अधिक पीड़ा देने वाले अंग के रूप में छोड़ दिया. ठीक है, कि यानी कि मानव जो है खुद से ही तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. द रिजल्ट इज दैट वी आर लॉन्गिंग फॉर सम टाइम दैट वी कैन नॉट अटेन एंड दैट इज साइलेंस. जिसका परिणाम क्या होगा, जिससे हर चीज से हम परेशान हो जाएंगे. ठीक है, हम परिश्रम करने के बाद भी हमें शांति नहीं मिल पाएगी. ठीक है, और इससे क्या होगा, लंबे टाइम तक हमें शांति नहीं मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया, एंड दैट इज साइलेंस. और जब हम शांत रहेंगे, सारी चीज़ों को सोच विचार कर करेंगे, ठीक है, उसके परिणाम भी हमारे लिए अच्छे होंगे और हमारी लाइफ में भी शांति रहेगी. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.